कि इस वक्त जो सबसे बड़े मुंसिफ हैं वे जमहूरियत के कातिल हैं। इसलिए कहना यह है कि ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे। ये जो इस वक्त सबसे बड़े मुंसिफ बने बैठे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारों के साथ हैं। और इसको सप्रमाण मैं कहना चाहता हूं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को लोकतंत्र का हत्यारा कहा, लेकिन सर 1 घंटे भी कटघरे में खड़े रहने की सजा नहीं दी। यानी आप लोकतंत्र के हत्यारे के साथ खड़े थे। संदीप जी ने कहा कि भगत सिंह वगैरह बेरोजगार थे। सर जिनके पास रोजगार थे, बापू के कहने से उन लोगों ने रोजगार भी छोड़ दिए थे, नौकरियां छोड़कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे। आज की तारीख में तो इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी देश में है। आजाद भारत में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी बेरोजगार नहीं रही है। चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा वो उनका व्यासपीठ से दिया गया प्रवचन जैसा था। और ये अजीब फैशन चल पड़ा है, आप सब लोग कानून के ज्यादा बड़े जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट आसंदी पर बैठकर उपदेश देता है, कई बार वो चीजें अपनी फाइल में, अपने कागजों में लिखता नहीं, उसे इंक नहीं करता। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पैरासाइट भी कहा, कॉकरोच भी कहा। आपने ठीक कहा, अभी शायद राय साहब ने कहा कि दीमक हैं वे। सही बात है, दीमक तो हमारे लोकतंत्र की इस इमारत को खोखला कर रही है। कॉकरोच खोखला नहीं करता किसी चीज को। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब फर्जी डिग्री की बात की तो कानून की सारी एजेंसियां सरकार के पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, खुद के पास इतने सारे अधिकार हैं। जितने फर्जी डिग्रीधारी वकील हैं उन्हें जेल भेज देते। उनके नाम पर पूरे देश की युवा पीढ़ी को पैरासाइट कहना, परजीवी कहना, कॉकरोच कहना देश की अवमानना है। अगर कोई ऐसा कानून होता कि कंटेम्प्ट ऑफ पीपल अगर चलना होता, देश की जनता की अवमानना का मुकदमा चलना होता, तो जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ उन्हीं की अदालत में देश की जनता का, आम लोगों की अवमानना का केस चलना चाहिए। कायदे से तो सर उनके खिलाफ महाभियोग आना चाहिए। विपक्ष को कोशिश करना चाहिए कि वो सदन में रखे कि ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर में इस देश की आम जनता, युवा पीढ़ी परजीवी है, कॉकरोच है, उसे कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं। राय साहब ने बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं, अदालतों में भ्रष्टाचार के, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपनी निगहबानी में जो कुछ चल रहा है उसके। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की अलाली मक्कारी के चलते, वो लोकतंत्र पर है। इस सरकार के खिलाफ पिछले 10 सालों में कितने ऐसे फैसले आए जिसमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कदम, सरकार के बनाए कानून असंवैधानिक माने लेकिन सजा नहीं दी। सिर्फ एक उदाहरण पर्याप्त है, इलेक्टोरल बॉन्ड। सर हम और आप अगर कोई कानून के विरुद्ध काम करें तो हमें सजा मिलेगी, लेकिन सरकार नाम की बला जिसने असंवैधानिक काम किया, हजारों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि असंवैधानिक है, तो सजा क्यों नहीं दी? लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में राज्यपालों के राजप्रासादों में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं करता। आज तक महाराष्ट्र का कोई फैसला नहीं हुआ। एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि कोई बात नहीं, इस दफा नहीं, अगली बार वोट डाल देना। वोट डालना क्या भिंड की नुमाइश जैसा है कि ग्वालियर का व्यापार मेला है कि हर साल लगेगा, मेले में फिर घूम लेना अगली बार जाकर? लोकतंत्र की धुरी मतदाताओं को उसके मताधिकार से वंचित रहना, लोकतंत्र वंचित कर देना लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र की हत्या के औजार आपके हाथ में हैं।
खून आपकी उंगलियों पर दिखाई दे रहा है जज साहेब। इसलिए कायदे से तो इस देश की जनता को, युवाओं को खड़े हो जाना चाहिए कि वो पूछे सुप्रीम कोर्ट के सामने घेरा डालकर कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें पैरासाइट कहने की, हमें कॉकरोच कहने की हिम्मत कैसे हुई। और अंतिम बात, इसके बावजूद अगर इस देश की युवा पीढ़ी नहीं जागेगी तो इससे भी ज्यादा बुरी बुरी गालियां उसे सुनना पड़ेगी। जी हाँ।